हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफिशियल पायल। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं अभी फ़िलहाल जो भी कपड़े मैं छठ में पहनी थी वो सारे फ़ोल्ड कर रही थी। जो भी साड़ी वगैरह थे या लड्डू के कपड़े थे या लड्डू के पापा के, सारे धो धो के मैं पहले ही रख दी थी सुखा के। तो मैं बस फ़ोल्ड कर कर के और रख रही हूँ सारा कुछ, क्योंकि एक जगह सारा कपड़ा रहता है तो ठीक रहता है ढूंढने में, नहीं तो बिखरा हुआ नहीं ठीक लगता है। और लड्डू के पापा को भी वापस जाना था तो उनका भी पैकिंग बाकी ही था। तो मैं पहले सोची कि जो जो न्यू वाला कपड़ा है वो सारे फ़ोल्ड करके अलग रख दूँगी और लड्डू के भी अलग रख दूँगी और मैं अपने भी। उसके बाद फिर उनका पैकिंग करूँगी। और यहाँ पे लड्डू बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी तो मैं छोटी मम्मी को बुला के और उनको दे दी। मैं बोली कि छोटी मम्मी लेके जाइए उसको। जो भी कपड़े में फ़ोल्ड करके रख दी थी सारा कुछ को उलट पुलट करके और ख़राब कर रही थी। और उधर लड्डू के पापा सोए हुए थे। दोनों बाप बेटी का मस्ती भी चल रहा था साथ में। तो मैं अभी उनसे कुछ कुछ बात कर रही थी, क्योंकि हम लोगों को अगले मंथ कहीं जाना है। तो इस वजह से उस हिसाब से मैं कपड़े सारे रख रही थी कि फिर बाद में ढूंढने में दिक्कत ना हो। जो भी सूट साड़ी वगैरह थे न्यू वाले मैं एक जगह रख रही थी और पुराने वाले जो मैं डेली यूज़ में पहनती हूँ उसे मैं एक जगह रख रही थी। और लड्डू के पापा के जो भी कपड़े थे आयरन करने वाले उसे फ़ोल्ड कर कर के बस रख रही थी, क्योंकि एक दिन में आयरन उतना सारा पॉसिबल नहीं हो पाता था। इस वजह से मैं सोची कि अलग करके रख दूँगी। फिर मैं आ गई किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई आए थे। आप लोगों को आगे पता चल जाएगा, पूरा देखिएगा ये कौन आए थे। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मैं उनसे 2 महीने के बाद मिल रही थी। 2 से ऊपर ही हो गया था तब मिल रही थी। बहुत ज़्यादा खुश थी। आप लोग आगे देखिए कौन आया है। नॉर्मल पानी देखो ना, एकदम घुप 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 हो रहा है। कोई कलाकार हम यही 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 और यही है। अब हम कोई फूको नहीं करे। नाना जी क्या लड्डू? नाना जी कहाँ? नाना जी कौन सी नहीं पहचानते रे भैया? अब पापा कहाँ है? पापा लड्डू पापा कहाँ है? माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? माँ सब पायल कहाँ? पायल पायल कहीं कौन रखी? सब कुछ क्या? सब साक्षी बुआ कहाँ है? लड्डू साक्षी बुआ कहाँ है? वो गाँव बोलते मैं हमरा कहे छे कि मम्मी क्या कर रहे हो? चल जाओ, क्या करते हो? तो हमारे जाओ बैठ कर चलो। हां भाई, जब एक बड़ा करते चलिए सब आदमी चलो, पैसा वसूल। तो यहाँ आए हुए थे मेरे दादाजी मेरे से मिलने के लिए, खासकर लड्डू के पापा से मिलने के लिए, क्योंकि उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गया था उनका। तो इस वजह से वो बोले कि मैं आज ही जाऊंगा और मिल के आ जाऊंगा, क्योंकि अगले दिन पतिदेव चले जाते वापस मोतिहारी। तो इस वजह से। और यहाँ लड्डू बहुत ज़्यादा खुश थी अपने नाना जी को देख के। वहाँ उनसे कोई भी पूछता था नाना जी कहाँ हैं तो उनकी तरफ इशारा करके बता देती थी। भले वो बोलती नहीं है कि पहचानती, लेकिन सबको है, पापा कौन है, मम्मा कौन है, दादी कौन है, सबको पहचानती थी। तो हम लोग वही बात कर रहे थे। और जिस दिन मैं मायके गई थी अपने भाई बहन को पहुँचाने के लिए, मैं वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड तो नहीं की, क्योंकि यसु बहुत ज़्यादा रोने लगा था इस वजह से। मैं जब घर से निकली थी तो मैं किसी को नहीं बताई थी वहाँ पे कि मैं वहाँ पे आ रही हूँ उन दोनों को लेके। तो वही दादाजी बता रहे थे कि हम लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गए थे। और दादाजी और दादी भी गांव में थी, वो लोग भी जस्ट उस टाइम उतरे ही थे कार पे से और पीछे से हम लोग भी पहुंच गए। तो बहुत ज़्यादा वो लोग खुश हो गए, खासकर लड्डू को देख के, क्योंकि इस बार हम लोगों के यहाँ दीपावली नहीं हुआ और छठ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पूजा का जो भी प्रसाद वगैरह होता है सब कुछ दादाजी आज लेके आए। आगे देखिएगा कि क्या क्या दादी भेजी है प्रसाद में आप लोग।
कुछ देर के बाद दादाजी घर जाने के लिए निकल गए थे और यहाँ पे मैं अपना पिटारा खोलने लगी जो कुछ भी दादी भेजी थी। तो सबसे पहले यहाँ पे साड़ी था कि मम्मी, छोटी मम्मी जो भेजी थी, जो छठ पर्व वो की थी, वो साड़ी पहन के वो वाला साड़ी भेजी थी प्रसाद के रूप में। हर साल भेजती है, इस बार ही नहीं, हर साल वो भेजती है जब से मेरी शादी हुई तभी से। मम्मी, छोटी मम्मी दोनों जने। और यहाँ पे ढेर सारा फ्रूट्स था और मिठाई वगैरह जो भी होता है वो, आर्तक पात बद्धी था, नारियल वगैरह था। सारा कुछ समेटने के बाद यहाँ पे कुछ देर के बाद दीदी लोग आ गई थी और यहाँ पे हम लोग बैठ के ढेर सारा बात कर रहे थे और पतिदेव भी आ गए थे, वो भी बात कर रहे थे। यहाँ पे दादी, मम्मी और दीदी लोग बैठी हुई थी और जो पिंक सूट में दीदी है इनसे मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही थी शादी के बाद फ़ेस टू फेस। फ़ोन पे तो बात हो जाती थी लेकिन ये यहाँ पे नहीं रहती है, ये नेपाल में रहती है, इस वजह से। दीदी लोग से बातचीत करने के बाद दीदी लोग वापस चले गए थे और उसके बाद मैं अपने काम धंधा में लग गई। खाना पीना बन गया था, उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे पैकिंग करने के लिए क्योंकि पतिदेव को सुबह सुबह निकलना था और लड्डू को थोड़ा मोड़ा यहाँ पे सर्दी हो गया था। रात भर तो सो ही नहीं पाती है जब उसे सर्दी स्टार्ट होता है। और यहाँ पे वो मेरी हेल्प कर रही थी कपड़े फ़ोल्ड करने में। हेल्प क्या करेगी, परेशान कर रही थी। और मैं यहाँ पे पतिदेव से पूछ रही थी कि कौन कौन सा कपड़ा लेना है, कौन कौन सा नहीं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ फिर उन्हें वापस आना था किसी काम को लेके। इस वजह से ठंड वाले कपड़े ज़्यादा रख रही थी क्योंकि ठंड धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, इस वजह से। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, ढेर सारा शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।